गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के द्वारा असाइनमेंट प्रदत्त किया गया है, जिसका हल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्वतुल्य संबंध एवं सममित संबंध को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण सहित लिखें। तो यहाँ पर हमने दो उदाहरण दे दिए हैं, ध्यान रखना। और इसी तरह से आप लोगों को लिखना है कि स्वतुल्य की पहले परिभाषा लिखना है, फिर एग्जाम्पल ले लेना है। एग्जाम्पल इस तरह से आप लोगों को सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। फिर यहाँ पर सेकंड पेज में आप आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सममित संबंध, और इसकी भी परिभाषा लिख के फिर इसका आपको उदाहरण दिया गया है। तो अभी ये इसको समझना तो नहीं है, पर आप समझ सकते हो। हालांकि इसको यदि आप लोग देखोगे तो समझ तो अवश्य रूप से सकोगे, और यदि समझ में नहीं आएगा तो बाद में। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये हल करके केवल क्वेश्चन दिया गया है। फिर पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट है, निम्नलिखित प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन ने पहला क्वेश्चन किया है साइन इनवर्स 1/√2 को। तो इसको भी आप देख पा रहे होगे, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट में हल कर दिया गया है। और सेकंड हमने विधि भी सेकंड कर दिया है, चेंज कर दी है दूसरे वाले के लिए। तो दूसरी विधि से भी यहाँ पर हमने करके दिखाया है। यदि आपको पहली वाली सेकंड वाली यदि जमती है तो सेकंड वाली भी यूज़ कर सकते हो, या पहली वाली यूज़ होती है तो पहली वाली यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये दूसरा है, कॉट इनवर्स -1/√2 को मुख्य मान के रूप में प्रस्तुत करना है, बताना है। तो इसका ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ तक होता है, फिर इसका एंड कर देना है। फिर आपका आता है सेकंड क्वेश्चन में है, निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R यदि ए बी सच दैट संख्या 2 a-b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ये a बराबर या z बराबर ही समुच्चय दिया, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है तो माइनस इन्फिनाइट से चलता है। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो ये तो आपका z का समुच्चय हो गया। अब इसके बाद रिलेशन लिखे अपन ने, संबंध लिखे कि ए बी संख्या 2 a-b को विभाजित करती है। और फिर तो रिलेशन बनाने की कोशिश किया हमने, वही संख्या माने अब ऐसी संख्या का जोड़ा अपन को रखना है जिसका माइनस करने के बाद 2 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन लिख देने से कोई हर्ज नहीं है। 1 1 2 2 3 3, क्योंकि तुल्यता संबंध आपको पहले से पता होगा कि तुल्यता संबंध में वही पद के साथ रहता है। अब वही से वही संख्या घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। शून्य आएगा तो उसको 2 से विभाजित माना जाता है, 2 जीरो को। हालांकि जीरो तो सभी संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए वहाँ पर कुछ भी। लेकिन यहाँ पर आप -4 यदि r के रूप में लेते हैं तुल्यता संबंध में वही चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि a-b में हम 4 -4 किए तो 0 आया, जो 2 से विभाजित माना जाता है। 1 1 भी लें तो जितने भी पूर्णांक नंबर हैं सबका वही से वही संबंध अवश्य रूप से होगा, क्योंकि रिलेशन में यही बोला है कि उसमें 2 से विभाजित, तो वो ये सब चीज़ का होंगे रिलेशन में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट करके लिख दिया गया है कि z के प्रत्येक अवयव के लिए a-b 0 प्राप्त होगा इस कंडीशन के दौरान। अतः प्राप्त होता है तो 2 से विभाजित ही होगा, तो तुल्यता संबंध है। चलिए, सम्मित संबंध की स्थिति में यदि अपन जाते हैं तो सम्मित संबंध में पहला और दूसरा, फिर दूसरा और पहला का संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि a-b ऐसी संख्याएं R में ली जाएंगी जिसमें
2 से विभाजित हो, तो 2 से विभाजित हो तो अपन ने एक उदाहरण लिया कि 1 और 3 यदि लेते हैं तो ये तो होगा ही, क्योंकि इससे इसको माइनस करने के बाद आप -2 पाते हो जो 2 से विभाजित ही है, तो ये तो R में है ना। और इसी तरह से अपन यदि उल्टा करके भी लिखते हैं, 3 - 1 भी करते हैं, तो 3 - 1 का आंसर क्या आता है, 2 ही आता है, वो भी 2 से विभाजित है, तो ये भी उस रिलेशन में होगा। इसीलिए हमने दोनों को यहाँ पे ये माना कि ये R में भी है, ये भी R में है, तो दोनों R में होने की वजह से ये दोनों चीज़ हो गया। इस तरह से आपका ये जो कंडीशन आ रही हैं तो ये सममित संबंध को बिलोंग कर रही हैं। इसी तरह से संक्रामक संबंध की स्थिति में पहला दूसरा से संबंध, फिर दूसरा कहीं तीसरे से ज़्यादा संबंधित होता है तो पहला और तीसरा भी संबंधित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया जो किससे, जो 9 5 9 लिया, तो 5 से यदि 9 करते तो -4, तो ये तो -4 2 से विभाजित है, इस अर्थात ये भी R में होगी ही होगी। और 9 से स्टार्ट होने वाला अब चाहिए, तो 9 से कोई भी स्टार्ट होगा, लेकिन 11 ही कर दिया हमने, तो 11 इसको यदि अपन माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 4 हो जाती है। इसमें -2 आती है 9 - 11 में, 9 - 11 में, तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाज्य है। अब पहला और यदि हम लास्ट यानी थर्ड वाली कंडीशन लेते तो 5 हो रहा है उस 11, वो उनका भी देखो, उसको माइनस करने के बाद -6 आता है जो 2 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं R में अवश्य रूप से हैं। जब R में अवश्य है तो इसमें भी, तो ऐसी सिचुएशन सबके साथ ही आएगी, कोई भी संख्या यदि अपन लेंगे तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी। तो R एक संक्रामक संबंध है। अब जब तीनों संबंध स्पष्ट हो जाते हैं कि तीनों संबंध है, तो उस स्थिति में तीनों संबंध जब किसी भी रिलेशन में वेरीफाई हो जाते हैं तो हम उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि स्पष्ट है कि पूर्णांक समुच्चय Z के लिए स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों संबंध लागू हैं, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है कि fx x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन f such that r plus tends to 4 to infinite पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है तथा f का प्रतिलोम f-1 f1 माइनस की वैल्यू ये प्राप्त होता है। R सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय है। मैंने यहाँ पर आपको ये R प्लस को यहाँ पर इंगित कर दिया कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है R प्लस किस वास्तविक संख्या ने रियल नंबर माने कि वो भी प्लस वाली रियल नंबर, यानी कि माइनस वाली नहीं। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या माने ऋण नहीं, ऋणात्मक का मतलब होता है ऋण नहीं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। तो ये तो परिचय दिया कि R प्लस क्या है, तो उसने यहाँ पर लास्ट में परिचय दिया है। तो अब शुरुआत कैसे करते हैं, देखिए f(x) = लिखिए अपन सबसे पहले x² + 4 दिया है। यहाँ पर कंडीशन भी लिख दिया कि f किस तरह से संबंधित है, R यानी कि जो आपका x जो वैल्यू है वो R प्लस की हैं, सभी R प्लस की वैल्यू हैं, और जो उनका रेंज है, कहने का मतलब रेंज है वो 4 to इन्फिनाइट, रेंज नहीं कह सकते, सह डोमेन कह सकते हैं। तो सह डोमेन 4 से लेके इन्फिनाइट प्लस वैल्यू है, तो ये चीज़ बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम पहले एक एक सिद्ध करेंगे, एक फलन कि क्या एक फलन है कि नहीं। तो यहाँ पर x1 और x2 माने कि ये किसके, R प्लस के कोई एलिमेंट्स हैं, और फिर इसके बाद fx1 इनको पुटअप मान किए, तो दोनों की वैल्यू में x की जगह में x1 और x2 की जगह में x2 रख के इनको बराबर कर लिए, और फिर इसमें से गुणनखंड किए, और फिर ये आपका इस तरह से प्राप्त हो गई वैल्यू। तो यहाँ पर जो लास्ट में आप देख रहे हो कि x + x1 + x2 = 0 आया हुआ है, तो ये x1 और
इज इक्वल टू -x2 हो गया। तो इसमें ज़रूर न ज़रूर कोई वैल्यू क्या है, एक ठो ऋणात्मक आ रही है। ऋणात्मक आ रही है इसलिए अपन को तो पता है कि भाई कि x की वैल्यू तो माइनस है ही नहीं, तो ये तो r नॉट अवयव r प्लस का नहीं है। तो एक ही संबंध आपका यहाँ पर लागू होता है, यानी कि एक से एक ही का मान बराबर हो सकता है, एक से एक का ही मान बराबर हो सकता है। स्पष्ट है कि ये एक एक फलन है, एक एक फलन आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर y के रूप में उसको मान लिया गया x², क्योंकि अब अपन बताना चाहते हैं अक्षादक। अक्षादक का मतलब होता है कि जो सेकेंड यानी कि कोडोमेन को अब हम डोमेन मान के चलना चाहते हैं। तो डोमेन के क्या पूरे अवयव यूज़ हैं, यही अक्षादक का परिणाम होता है। अक्षादक पूरे अवयव यूज़ होंगे कि नहीं होंगे, जिसका परिणाम x पे आएगा। तो x तो अब जब अपन x यानी कि डोमेन तो पहले से परिभाषित ऐसा होता है कि कड़ी में ये है कि अपन को यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें अक्षादक और एक एक दोनों जब प्रूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। इसलिए पहले एक एक सॉल्व कर दिए और फिर क्या हो गया, अक्षादत सॉल्व कर दिए, व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश की, जिसको अपन प्रतिलोम कहते हैं। यहाँ पर प्रतिलोम निकाल के अपन ने रख दिया, हालांकि ये पहले अपन निकाल लिए, यहाँ पर निकाल लिए थे, तो उसी को बस साइड भर करना है। ये आपका क्या हो गया, इन्वर्स फलन हो गया, एफ इन्वर्स वाई की वैल्यू हो गई। ये इस तरह से आपका ये तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। चौथा क्वेश्चन जब अपन करने जा रहे हैं तो चौथे क्वेश्चन में आपका ये त्रिकोणमिति फलन दिया हुआ है। त्रिकोणमिति माने त्रिकोणमिति इन्वर्स, प्रतिलोम त्रिकोणमिति इन्वर्स फंक्शन है ये। तो इस तरह से आप इसमें देख पा रहे हो कि क्वेश्चन तो ठीक ही है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अपन ले लिए और इसमें जो x की जगह में है cos थीटा ले लेना है और थीटा बराबर यहाँ cos इनवर्स x बता देना है। इसको बताने के बाद इसमें जहाँ जहाँ पर cos x था वहाँ पर cos थीटा रख दिया गया, cos थीटा रख दिया गया। फिर इसके बाद अपन फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 + cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ये जहाँ जहाँ पर cos हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब 1 - cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसलिए यहाँ पर वो वाले मान रखे गए हैं। तो यहाँ पर तो ये स्थिति हो गई। अब ये बदलने के बाद इनका अंडर रूट हटा तो √2 में तो √2 लगेगा ही, लेकिन कॉस में स्क्वायर लगा था तो वो हट गया। इस तरह से चारों कंडीशन हो गई। अब आगे आप पढ़ सकते हो। इस कंडीशन में करनी टू माने √2 जब कट जाता है तो उसमें से फिर cos थीटा बाई 2 को भी कॉमन किए, cos थीटा बाई 2 को कॉमन किए तो भी क्या हो गया, sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 हो गया, ऊपर नीचे देख सकते हो। तो फिर ये tan में कन्वर्ट हो गया, tan में कन्वर्ट हो गया तो अब एक को क्या लिख सकते हो, tan 45 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सूत्र तैयार करना है। सूत्र तैयार करने के लिए आप यहाँ पर tan 45 का अटैचमेंट किए और ये बन गया tan a + b वाला फार्मूला। तो इसको अपन फिर tan के रूप में लिखे, tan यहाँ से हटेगा तो π/4 - थीटा बाई 2 हो गया। इस तरह से इसका पूरा हल आप जान गए। थीटा के स्थान पर हमने यहाँ पे लिखा ही है कि इसको बदल देते हैं आगे। ये आपका कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एंड हो गया। पांचवा क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन में क्या था कि समीकरण दिया था tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 को हल कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो जब यहाँ पर अपन हल कर रहे थे तो यहाँ पर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x + y/1 - xy होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करते हुए उसी रूप में अपन ने लिखा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स था, यदि tan इनवर्स को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा π/4, एक π/4 और π/4 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 45 डिग्री का। यहाँ पे 3x मल्टीप्लिकेशन होने के कारण फिर ये ऐसी सिचुएशन आ गई, इसका एक वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण बन जाने के बाद इसका गुणनखंडन किए, गुणनखंडन करने के बाद यहाँ पर इसके दो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, एक
हो रहा है x बराबर 1/6 और दूसरा हो रहा है x बराबर -1। हालांकि यहाँ पर अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि x = -1 नॉट पॉसिबल है। इसकी जांच अवश्य रूप से हमको करना पड़ेगा। तो 1/6 का मान अपन समीकरण में, भाई जांच करना मतलब समीकरण संतुष्ट हो रहा है नहीं कि इन मानों से, तो इन मानों को अपन कहाँ समीकरण में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने जब मान रखा तो यहाँ पर 3 रखे तो ये मान प्राप्त हो गया। इस तरह से 1/3 हो गया यहाँ और 1/2 हो गया यहाँ पर। और फिर इसमें अपन tan x प्लस tan−1x प्लस tan−1y वाला फार्मूला फिर यूज़ कर दिए, यहाँ कर दिए तो आपका यहाँ पर फाइनली 1 आ रहा है और 1 का मान 45, बिल्कुल जो सत्य हो गया। लेकिन जब -1 को अपन यूज़ करते हैं तो -1 का उपयोग करने के बाद यहाँ पर 1 नहीं आता है, 10 यहाँ पर वैल्यू कट जानी चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है -5/7। तो इस तरह से आपका ये जो है असाइनमेंट तो कंप्लीट हुआ। तो इसको आपको लिखना है, थोड़ा सा बेहतरीन कलरिंग बना के लिखना होता है कि जो लुक दिखाई दे, राइटिंग कहीं की काट पीट ना हो, ऐसी व्यवस्था बना के आप लोगों को लिख के जमा करना होगा। तो ये हमने आपकी मदद किया। धन्यवाद।